अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में, क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। जो मर्द हजरात कंप्यूटर पे बैठ के काम करते हैं या जिनको गर्दन के मोहरों का मसला है या जो ऑफिस वर्क करते हैं, उन्होंने घबराना नहीं है। अब उनको गर्दन का कोई मसला नहीं होगा। मैं एक ऐसा ऑयल बताने लगा हूँ जिससे इंशाअल्लाह ताला उनका दर्द और उनके मोहरों का मसला अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाएगा। तो आप जानना चाहते हैं वो तेल कैसे बनेगा और आप ख़ुद तैयार करेंगे, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जी जनाब, हम आपको इस वीडियो में आज बताएंगे गर्दन के मोहरों के मुतालिक, आपको आगाही देंगे और आपको एक ऐसा तेल बताएंगे जिससे इंशाअल्लाह ताला आपके गर्दन के मोहरों का जो मसला होगा उस तेल के लगाने से हल हो जाएगा। आपको एक मेडिसिन भी बताएंगे और आपको सारी जो है आगाही भी देंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कहूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक भी करें, मेरी वीडियो को शेयर भी करें। जिस तरीके से आप हौसला अफजाई देते हैं ये आपकी बहुत ज़्यादा नवाजिश, आप बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और आप लोग मुझसे सवालात भी पूछते रहते हैं और मैं उनका जवाब भी देता रहता हूँ। और अगर आपको कोई मेडिसिन चाहिए हो तो इस नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं और इसी नंबर पे आप मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी यही नंबर है। अमूमन तौर पर देखा गया है कि गर्दन में दर्द क्यों होता है, उसमें कुछ चंद चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ। कि बाज़ लोग एक करवट पर लेटे रहते हैं जिसकी वजह से उनकी गर्दन में बल आ जाता है और फिर गर्दन के मोहरों में दर्द शुरू हो जाता है। या फिर वो एक सूरत इख्तियार करके बैठे रहते हैं एक हालत के अंदर, तो फिर भी गर्दन में उनके मसला आ जाता है। तो फिर जब वो गर्दन मूव करते हैं तो उनको शदीद दर्द जो है वो महसूस होता है। अमूमन तौर पर देखा गया है कि जो है ऐसे दर्द की सूरत में कोई भी पेन किलर क्रीम लगाई जाती है तो ये दर्द ठीक हो जाता है, लेकिन बज़ा औक़ात ये दर्द ठीक नहीं होता। उसकी वजह क्या होती है, उस वजह को पहले जानना ज़रूरी है ताकि हम आपको बता सकें कि आपके मोहरों में कहाँ पे क्या मसला हो रहा है जिसकी वजह से आपको ये जो गर्दन के मोहरों का मसला हुआ है आप उस चीज़ को बेहतर कर सकें और फिर आपका ये दर्द ख़त्म हो जाए। गर्दन के अंदर जो है 7 मोहरे होते हैं और हर मोहरे के दरमियान एक डिस्क होती है जो आपकी मूवमेंट को बेहतर अंदाज में आप रखती है और आप अपनी गर्दन को बेहतर अंदाज में मूव कर सकते हैं। जब इस डिस्क में मसला होता है तो फिर आगे के जो है आपकी गर्दन में जो है दर्द शुरू होता है और आपको फिर जो गर्दन के मोहरों का मसला लाहक होता है। और इसी डिस्क से जो है औज़लात निकलते हैं जो बाजू तक जाते हैं, जिससे जो है आपके बाजू मूव करते हैं, हाथ हरकत करते हैं। अगर गर्दन के मताम में यानी अगर गर्दन के हिस्से में चोट या लग जाए या डिस्क ये सूख जाए तो फिर ये गर्दन का मर्ज़ जो है वो लाहक होता है और फिर आपको जो है गर्दन के मोहरों का मसला होता है। बाज़ लोग जो है कहते हैं अपने हाथ में दर्द वगैरह की शिकायत करते हैं, तो उसमें देखा गया है कि गर्दन के अवामिल बहुत ज़्यादा सामने आए गए हैं। और बज़ा औक़ात ऐसा भी होता है कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से भी आपके बाजुओं में दर्द होता है। तो इसलिए किसी अच्छे तबीब से पहले मशवरा कर लें कि ये किस वजह से जो है ये हो रहा है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो इस नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। और बाज़ दफ़ा ये भी देखा गया है कि बहुत सारे लोगों के हाथ सुन्न हो जाते हैं, तो उसमें भी गर्दन के मोहरों का जो उनसर होता है वो बहुत ज़्यादा मौजूद होता है, जिसकी वजह से जो है आपके हाथ वगैरह, क्योंकि उज़लात सारे आपके उस डिस्क के साथ हाथ बाजू वगैरह के जो है उसके साथ मिले हुए होते हैं, तो जिसकी वजह से आप अगर उस डिस्क में प्रॉब्लम होगी तो आपके हाथ भी सुन्न होना शुरू हो जाएंगे और दर्द भी होना शुरू हो जाएंगे। इस मर्ज़ से कौन कौन लोग मुतासिर होते हैं? जी जनाब, मैं आपको बताऊंगा। ज़्यादातर इस मर्ज़ से अमूमन तौर पर देखा गया है कि जो लोग कंप्यूटर पर ज़्यादा देर बैठते हैं, जिनका ऑफिस वर्क ज़्यादा होता है, वो लोग इससे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। और जो लोग टीवी ज़्यादा देखते हैं एक पोजीशन पे बैठकर, वो लोग इससे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। या फिर वो स्टूडेंट्स जो झुककर पढ़ाई करते हैं, उनको ये चाहिए कि वो जो है झुककर पढ़ाई ना करें, एक तरीके से जो है अपने गर्दन को हर थोड़ी देर बाद मूव करते रहें या पोजीशन को झुककर ऐसे करेंगे गर्दन को, तो फिर उनकी गर्दन के मोहरों का एक वक्त में आके उनको मसला जो है दरपेश हो जाएगा। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जो कुर्सी पर प्रॉपर तरीके से बैठते नहीं हैं और उनको भी ये जो है गर्दन के मोहरों का मसला हो जाता है। तो हमेशा आप जब बैठें तो अपने जिस्म को एक सिमत में बिठाएं ताकि जो है आप बिल्कुल आपका जिस्म जो है एक सिमत में रहेगा, एक पोजीशन सही रहेगी आपकी, तो आपको ये मसाइल नहीं होंगे। और ये भी देखा गया है कि जी गाड़ी चलाते हुए लोग बाज़ों का जो ड्राइवर हजरात हैं
वो लोग भी जो है इस मर्ज़ में बहुत ज़्यादा लाक होते हैं गर्दन के मोहरों में। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट देखा गया है मैंने, अमूमन तौर पर कि जो है गर्दन के मोहरों के मसले लेके आते हैं। तो हम उनको ये सबसे पहले पूछते हैं ताकि आप बताएं हमें कि आप ऐसी जॉब करते हैं या क्या आपका जो है काम है जिससे जो है आपको ये मसला जो है लाक हुआ है। जब उनकी हिस्ट्री हमारे सामने आती है तो फिर हम उसके हिसाब से इलाज करते हैं, वो जो कि बहुत ज़रूरी है। अच्छा तबीब वही होता है जिसको हिस्ट्री पता हो अपने मरीज़ की। अगर वो बग़ैर हिस्ट्री के इलाज करेगा तो वो इलाज प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। तो हमेशा मैं अपने मरीज़ों की हिस्ट्री लाजमी लेता हूँ, उनसे पूछता हूँ और जो है कहते हैं मैं आगाही के लिए हमेशा आपके सामने रहूँ, क्योंकि हमेशा मैं कहता हूँ हिकमत तो खिदमत है। और अगर आप मुझसे आगाही चाहते हैं या मुझसे किसी किस्म की दवाई या सवाल पूछना चाहते हैं, मंगवाना चाहते हैं दवाई या सवाल पूछना चाहते हैं, तो इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं मुझसे। और आखिर में आपको ये बताता चलूँ कि जो लोगों के अंदर कैल्शियम की कमी होती है और विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, यानी उनमें कमी होती है, उन लोगों को भी गर्दन के मोहरों का मसला हो जाता है। इसलिए आप जो है कहते हैं ये दोनों मिनरल्स जो हैं इनको अपने अंदर से कमी ना होने दें, क्योंकि इन दोनों कैल्शियम और विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे जिस्म के लिए। इससे हमारी हड्डियां भी मज़बूत रहती हैं और हम जब बुढ़ापे की उम्र में जाते हैं तो उस टाइम पे हमारी हड्डियां जो है इस लेवल पे होती हैं कि हमें कमज़ोरी या नहीं महसूस होती है। उस तरीके से मामला नहीं होते जिस तरीके से जो लोगों के अंदर ये कमी वाक़ई होती है उनके साथ मसाइल होते हैं। इसलिए अपने जिस्म को जो है कहते हैं इन दोनों मिनरल से भरपूर अंदाज में इस्तेमाल करें इनका, और अपने जिस्म को सेहतमंद भी बनाएं और अपने जिस्म को तवानाई भी दें। अब मैं आपको इसका इलाज बताऊंगा, वो तेल का तस्करा करूंगा जो आपके सामने मैंने शुरू में तस्करा किया था। लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूं कि जैसा कि मैंने आपके तस्करा किया कि कैल्शियम और विटामिन डी जो है बहुत ज़रूरी है, मिनरल्स बहुत ज़रूरी हैं। मिनरल्स का इस्तेमाल करें ताकि ये जो आपका मसला है, और मिनरल्स वैसे ही आपके जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो जो है जब आप अच्छी ग़िज़ा खाएंगे, अच्छे मिनरल्स आपके जिस्म में जाएंगे तो आप सेहतमंद रहेंगे। चलते हैं आप उस तेल की तरफ। तो अज़्ज़ा नोट फरमाएं आपने क्या क्या कौन कौन सा तेल लेना है और किस तरीके से मालिश करनी है, वो मैं आपको अब बताता हूँ। जी जनाब, आपने 2 तेल बताने लगा हूँ आपको। आपने क्या करना है, पहले तो लेना है लौंग का तेल और दूसरा लेना है सरसों का तेल। दोनों को हम वज़न मिलाना है, थोड़ा सा जो है गरम करना है, और जब आप गर्दन के ऊपर मालिश करने लगें तो हल्की सी गरम सिकाई करें। लौंग का तेल जो है उसके अंदर कैल्शियम, जिंक वगैरह, मिनरल्स वगैरह बहुत ज़्यादा वाफिर मकदार में पाया जाता है। सरसों का तेल जो है वो भी जिल्द के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दोनों तेलों को आप मिलाकर आप जब मालिश करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये आपका दर्द जो है वो ख़त्म भी हो जाएगा। और सरसों का तेल के अंदर भी अल्लाह ताला ने भरपूर अफादियत रखी है। इस हवाले से इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में एक वीडियो भी आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा जी आपने बनाना है रोगने कस्ते तल्ख। ये जो है एक जड़ी बूटी है, इसका एक ऑयल बनता है जो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप घर में ख़ुद तैयार करें या अगर आप हमसे मंगवाना चाहते हैं तो हमसे भी मंगवा सकते हैं। इस नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपने जो है इसका तैयार करने का तरीका ये करना है इख्तियार। आपने कस्ते तल्ख 50 ग्राम लेना है, किसी भी पंसार स्टोर से ले सकते हैं या हमसे मंगवा सकते हैं आप। आपने इसको कूट लेना है। सरसों का तेल लेना है 50 ग्राम, उसमें इसको पकाना है। जब ये पक जाए आप देखेंगे उसके अंदर अच्छी तरीके से सरसों के तेल में कस्ते तल्ख का जो है उनसर शामिल हो गया है। आपने उसको उतार लेना है, और जहां आपको दर्द है, अगर गर्दन के मोहरों में दर्द है या कहीं जोड़ों में दर्द है, आप वहां लगाएं और हमें दुआएं दें। इसके ऊपर कोई कपड़ा वगैरह गर्म लपेट लीजिएगा ताकि जो है सही तरीके से आपको उसका जो असर है वो आपको भरपूर मिल सके तेल का। इसके अलावा आप हल्दी वाला दूध भी इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी एक वो एंटीऑक्सीडेंट दवा है, ग़िज़ा है। इसके ऊपर भी इंशाअल्लाह ताला आंबा हल्दी के ऊपर हमने एक वीडियो बनाई थी। हल्दी के ऊपर भी मैं इंशाअल्लाह जल्द एक वीडियो बनाऊंगा और ज़रूर बनाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। इसके भी तमाम अफादियत और नुकसान आपको बताऊंगा। इसके अलावा पेटेंट दवाई में आप माजून अज़राकी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह शाम आधा चम्मच दूध के साथ, सुबह नाश्ते से पहले, रात को खाना खाने से पहले या 5-6 बजे के करीब, ये सारी अद्वियात आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमसे भी मंगवा सकते हैं। इस नंबर पर कोई सवाल हो पूछ सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको परहेज़ बताने लगा हूँ।
जाने से पहले बाज़ लोगों को देखा है कि सिर्फ जो है दवा का इस्तेमाल कर रहे होते हैं लेकिन परहेज़ नहीं कर रहे थे। लेकिन परहेज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परहेज़ ये है कि आपने बादी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है बिल्कुल भी, और ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। और एहतियात आपको भी बताता चलूँ, क्योंकि बादी चीज़ें जो हैं वो गैस पैदा करती हैं, और जो है कहते हैं ठंडी चीज़ें जो हैं वो भी आपके लिए मुनासिब नहीं है। ऐसी सूरत में जब मोहरों का मसला हो तो इन दोनों चीज़ों का जो है आपने इस्तेमाल नहीं करना है। और अगर कोई चीज़ इस्तेमाल करनी है तो तबीब के मशवरे से इस्तेमाल करनी है। एहतियाती तदाबीर ये इख्तियार करनी है कि जब भी आप मालिश करेंगे तो एहतियात यानी नरम हाथ के साथ मालिश करेंगे, सख्त हाथ से मालिश नहीं करेंगे, कि क्योंकि इस तरीके से मोहरों का जो मूवमेंट है वो हो सकती है। और मालिश करने का मकसद सिर्फ उस रोगन को जब्स करना होता है, ना कि हम जो है उसके साथ बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ पेश आएँ। तो बहुत तरीके से जो है मालिश करनी है नरम हाथ के साथ, ताकि मोहरे आपके स्टेबल रहें। और साथ साथ ये एहतियात करनी है कि एक पोजीशन के अंदर ज़्यादा देर नहीं बैठना, अपने आप को मूव करते रहना है, ताकि आपका जिस्म जो है सेहतमंद रहे, सेहत तंदुरुस्त रहे आपकी, और आपको कोई भी ऐसा मोहरों का मसला या कोई भी दूसरे अमराज जो है लाक ना हो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे आप अब इजाज़त दें। मैं आपका हर्बलिस्ट हकीम महर मोहम्मद मुगीज़। शुक्रिया।